हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वर्गमूल को कैसे करें, यानी वर्गमूल भाग विधि से कैसे किया जाता है। तो देखो, मैंने सबसे पहले दो एग्जांपल ले रखे हैं, तो इस दो एग्जांपल को हम करेंगे। तो वर्गमूल करने से पहले देखो, अगर भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो आपको 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्या के वर्ग आपको आने चाहिए। वर्ग का मतलब हो गया, अगर 2 का स्क्वायर दे रखा है 2 की घात 2, तो इसका क्या है, 2 की घात 2 का मतलब है 2 की घात 2 लिखा है, 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार लिखो और बीच में गुणा का चिन्ह डालो। तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 10 तक आपको आने चाहिए। ठीक है, तो 10 तक आपको अगर वर्ग संख्या आती है तो आप कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। तो देखो, मैंने पहला एग्जाम्पल ले रखा है। तो पहले एग्जाम्पल करने के लिए पहले आपको ऐसे लाइन बनानी होगी, ऐसे लाइन बनाओ। अब इसमें जो भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है वो संख्या यहाँ पे लिखो। ओके, ये मैंने संख्या लिख रखी है 5 to 9, यानी इसका मुझे वर्ग संख्या फाइंड आउट करनी है, यानी 529 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहली चीज आपका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का जो हाथ है उससे दो दो जोड़े बनाने शुरू करो। यानी पहले ये 2 जोड़े बना दिए, अब 5 एक संख्या बच चुकी है, तो 5 का 1 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो 5 का 1 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो इसको 2 संख्या बनाने के लिए मैं यहाँ पे 0 लगा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 0 लगा दिया, ये 2 के जोड़े बन गए, यानी 2 संख्या के जोड़े बनाने अपने को। तो पहले इस हाथ से शुरू करना है, यानी जो राइट हैंड साइड है इस साइड से शुरू करना है। अब देखो, अब जोड़ा बनाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ओके, 0 5 का मतलब हो गया केवल 5 ही तो है। तो 5 के अगर लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या अगर 0 लगे तो उसका मूल्य कुछ नहीं होता ना, केवल 5 ही रहता है। तो यहाँ पे 5 है। अब देखो, अब जो हमने वर्ग संख्या हमने लिख रखी है 1 से लेकर 10 तक, तो 5 यानी यहाँ पे संख्या 5 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 5 या 5 से कम है। जैसे 2 है, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 है, 3 का वर्ग हो गया 9 है, 9 तो 5 से ऊपर चला गया, लेकिन जो 2 है 2 का वर्ग है 4, तो 4 5 से कम है, तो यहाँ पे हम लेंगे 2। यानी जो संख्या ले रहे हैं उसको 2 बार लिखना है ऐसे, फिर नीचे लाइन बनाओ। जो संख्या ले रखी है हमने उसका वर्ग क्या है, 4 है, तो 4 को लिखो यहाँ पे। ओके, ऐसा करना है, मतलब कि 5 एक संख्या है तो उससे छोटी संख्या का वर्ग लेना है। यानी जैसे 2 का वर्ग ले रहे हैं, 2 का वर्ग 4 आ रहा है, तो 4 5 से छोटा है ना, तो 4 को लिख दिया हमने यहाँ पे 2 को लिख दिया। अब देखो, यहाँ पे करना है प्लस और इस साइड देना है हमेशा माइनस। ओके, तो कौन सी संख्या का वर्ग लिया, 2 का लिया, तो 2 को लिखना है ऊपर हमेशा, तो 2 को ऊपर लिख दिया। अब देखो, इस साइड प्लस का चिन्ह लगाया तो ऐड कर लो, यानी 2 + 2 यानी 4, और इस साइड 5 - 4 यानी 1, और जो आगे वाला जोड़ा है उसको यहाँ पे नोट कर लो, यानी 2 9। ओके, तो ये हो गया 129 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4 है, यानी 4, और 4 के यहाँ पे हमने जगह छोड़ रखी है, तो यहाँ पे कोई भी इनमें से कोई भी एक संख्या लेनी है। जैसे मान लो मैं 2 ले रहा हूँ, 2 मैंने यहाँ पे लिखा, तो 2 को नीचे भी लिखना है, 2 को नीचे लिखने के बाद ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 2 मैंने यहाँ पे लिखा, तो 2 को नीचे लिखना है। अब देखो, ऊपर बन गया 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 और 8। अब 84 आ रहा है, 84 इससे छोटा है, लेकिन हमारे को इससे बराबर या इससे जस्ट छोटे वाली संख्या लेनी है। ओके, तो इससे जस्ट छोटे वाली संख्या लेने के लिए अगर मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 4 तुम्हारे पास पहले से ही है, तो 4 को नोट डाउन करो यहाँ पे और 3 को लिखो यहाँ पे, और 3 नीचे ले लो। अब ऊपर हो गया 43 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 12। ओके, तो 129 आ रहा है, तो 129 लिख दो यहाँ पे। और किससे किया आपने, 3 से किया, 3 को लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से माइनस और इस साइड प्लस। और किस संख्या का वर्ग लिया, 3 का लिया, तो 3 को लिखो यहाँ पे। ओके, तो 129 में से 129 गए तो 0, और यहाँ पे जब 0 आ जाए और आगे कोई जोड़ा है नहीं अपने पास, तो क्या करना है, अब जो ऊपर वाली संख्या आई है, यानी 529 का जो हमने वर्ग किया है, तो उसकी संख्या है 23, यानी 529 का वर्ग हो गया 23। तो वर्ग का मतलब है अगर इसके ऊपर रूट लगा दें तो यही तो होता है वर्ग, यानी इसका रूट का मतलब हो गया वर्ग। तो 529 का वर्ग हो गया 23। ओके, तो इसको एक तो फॉर्मेट ये हो गया इसको लिखने का, दूसरा ये भी हो सकता है ना, यानी 23 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तभी तो ये आएगा ना। ओके, तो मतलब इसका हमने वर्ग निकाल लिया, ये वाला आ रहा है, तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मेट है अपना, इस फॉर्मेट को बोलते हैं भाग विधि से। ओके, तो ये वाला
करते टाइम आपको 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर है उन सबका वर्ग आपको आना चाहिए। ओके, तो अब देखो हम सेकंड नंबर करेंगे। अब देखो जो सेकंड नंबर अपना क्वेश्चन है उसको फिर से ऐसे बनाओ लाइन 4 7 6 1। ओके, तो इस वाले में फिर से अपने को क्या करना है, जोड़ा बनाना है। जो अपना राइट हैंड साइड है उससे जोड़े बनाओ, तो एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। ओके, अब देखो जो ये वाला जोड़ा यानी आगे वाला जोड़ा, तो इसमें देखो 47 दे रखा है। तो इस वाले में देखो यहाँ पे 47 कहाँ पे आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा ना। तो 47 से कम क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है 36 आ रहा है। 36 आ रहा है, 36 किस में आ रहा है, 6 में आ रहा है ना, यानी 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी 6 का वर्ग हो गया 36। तो 6 का वर्ग ले रहे हैं तो 6 को 2 बार लिखो यहाँ पे, ऐसे लाइन बनाओ। 36 आ रहा है इसका वर्ग, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और जिस संख्या का वर्ग लिया है उसको लिख दो यहाँ पे ऊपर। ओके, अब क्या करना है, इसको ऐड कर लो, 6 + 6 12, और यहाँ पे इसमें से घटाओ 1 और 1, और जो आगे वाला जोड़ा है वो यहाँ पे आगे नोट कर दो इसके। ओके, अब यहाँ पे कौन सी संख्या, 1161, 1161, और यहाँ पे 12 है। अब देखो 12 है, यानी जो पहले वाला मैंने किया था, अब 12 है, और इसके आगे एक ऐसी संख्या लो जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे, जैसे मान लो अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो नीचे भी 2 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। अब 122 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसमें करके देखते हैं, 4 4 2 इतना आ रहा है, लेकिन अपने पास संख्या ये वाली है, तो इसके बराबर या इससे छोटे वाली संख्या लेनी है। तो फिर से इसको इरेज करते हैं। अब देखो 12 तो है यहाँ पे, अब कौन सी संख्या लें, इसके बराबर देखो 9 लेके देखते हैं। ओके, 9 लेके देखते हैं। तो 9 हमने यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे भी 9 लेंगे। 9 को मल्टीप्लाई करो, 80 8 18 और 8 26, यानी अब 9 को 1 से क्या 9 यानी 1161। तो ये वाला आ रहा है अपने, जब 9 संख्या ले रहे हैं यानी 9 ले रहे हैं यहाँ पे, तब 1161 आ रहा है। तो 9 को लिखो यहाँ पे, फिर से ऐसे लाइन ना 1161 को लिखो यहाँ पे। ओके, और अब 1161 यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और कौन सी संख्या का वर्ग लिया, 9 का लिया, तो 9 को यहाँ पे ऊपर लिखना है, और ये हो गया अपने 0 बच रहा है तो इसको 0 कर दो। 1161 में से 1161 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 ले रखा है अपने। तो जब आगे अब जोड़ा नहीं है और यहाँ पे 0 आ गया तो ये हो गया अपने भागमूल खत्म। ओके, वर्गमूल हो गया खत्म। ओके, तो यहाँ तक एंड हो गया। अब इसके आगे कोई भी जोड़ा नहीं है, तो इससे आगे तो करना नहीं है। अब देखो जो 4761 दे रखा था, 4761, तो इसका वर्गमूल वर्ग संख्या कौन सी आ गई, 69, यानी 69 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया 69 को 2 बार लिखो और बीच में गुणा का चिन्ह लगाओ। ओके, तो ये हो गया अपना। तो हमने दोनों जो एग्जांपल ले रखे थे उनको सोल्व कर लिया। अगर आपको इसमें फिर से कहीं पे दिक्कत आ रही है तो एक बार वापस वीडियो को शुरू से देखना। ओके, तो वर्गमूल करते टाइम 2 चीजें मैंने बोली थी। पहली चीज कि आपको यहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक आपको सभी संख्या के वर्ग आने चाहिए, और दूसरी चीज कि यहाँ पे जोड़े बनाने हैं आपको, और जोड़े बना के उसको नीचे करना है सोल्व, जैसे मैंने बता रखा है। ओके।